हेलो स्टूडेंट्स। तो डू डज हम कर रहे थे कल, उससे थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ। डू डज को ही आगे डू डज और डिड करेंगे। डू डज, फर्स्ट ऑफ ऑल डू डज की बात करते हैं। वो किसके लिए यूज़ होता है? किसी भी सेंटेंस के पीछे आए ता है, ते है, ती है। जैसे कि मैं नाचता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। वे गाते हैं, वे सोते हैं, वे पीते हैं, वे खाते हैं, वे लिखते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए क्या आएगा? डू डज। मेनली क्या है? लाइक, डिसलाइक, डेली रूटीन या फिर हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि आटा गूंदना डेली रूटीन है ये अपना, आटा गूंदना। पोछा लगाना, शराब पीना, बकवास करना, जल्दी उठना। तो ये क्या है? एक्शंस है अपने। नीड द डो मीन टू से आटा गूंदना, मॉप फ्लोर पोछा लगाना, कंज्यूम लिकर शराब पीना, टेक टॉक रबिश बकवास करना, गेट अप अर्ली जल्दी उठना। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक्शंस में सेंटेंस में फिल करके। क्या आप आटा गूंदते हैं? ते का साउंड आ रहा है। क्या आप आटा गूंदते हैं? तो आप उसको कैसे बोलोगे? डू यू नीड द डो। ठीक है, क्या आप आटा गूंदते हैं? डू यू नीड द डो। मैं आटा गूंदता हूँ, आई नीड द डो। मैं आटा नहीं गूंदता, आई डू नॉट नीड द डो। क्या वे आटा गूंदते हैं? डू दे नीड द डो। वे आटा गूंदते हैं, दे नीड द डो। वे आटा नहीं गूंदते, दे डू नॉट नीड द डो। तो समझ आ रही होगी आपको। वैसे ही क्या हम आटा गूंदते हैं? डू वी नीड द डो। हम आटा गूंदते हैं, वी नीड द डो। हम आटा नहीं गूंदते, वी डू नॉट नीड द डो। और आपको डू डज का तो पता ही होगा। डू यूज किसके साथ होता है? यू वी दे के साथ, यू दे और वी के साथ। और डज ही शी इट के साथ यूज होगा, ये याद रखना आप। देखो ये नेक्स्ट एक्शन एक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पे। एक्ट मीन टू से एक्शन। आप यहाँ फिल कर सकते हो जो मैंने पीछे लिखे हुए थे। टॉक रबिश, क्या आप बकवास करते हैं? डू यू टॉक रबिश। मैं बकवास करता हूँ, आई टॉक रबिश। मैं बकवास नहीं करता, आई डू नॉट टॉक रबिश। क्या आप शराब पीते हैं? डू यू ड्रिंक लिकर। मैं शराब पीता हूँ, आई कंज्यूम लिकर। मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर। इसी तरह से आप सारे एक्शन इसमें फिल कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, डू में है वो एक्शन सेम आएगा और सिंपल आएगा। जहां डज की बात हो जाती है तो ही के साथ एक्शन लिखते हैं, उसके साथ या तो एस आ जाता है या फिर ई एस आ जाता है। जैसे कि मैं लिखूं कंज्यूम लिकर। ठीक है, अब लिकर के पीछे क्या है? या एस लगेगा या ई एस लगेगा। वो किस पे डिपेंड करता है वो बता देती हूँ। एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा, वो उसके कुछ रूल है। जैसे कि वर्ड्स के पीछे आ जाए एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, तो क्या आएगा? ई एस। क्या लगेगा फिर? ई एस लगेगा। ठीक है, अदरवाइज सभी के साथ क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। अंडरस्टूड। देखो अब कुछ एक्शंस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना। स्पीक पोलाइट, मीठा बोलना। स्पीक ब्लंटली, अभद्र बोलना यानी कि गंदा बोलना। ड्राइव रशली, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, फास्ट गाड़ी चलाना। ठीक है, तो ट्राई करके देखिए इसको आप। देखो अब इसका एक्शन, वही एक्शन लेके चल रहे हैं, टीच इंग्लिश वाला। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता, वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, दे टीच इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते, दे डू नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, ये डू की बात हो रही है तो इसीलिए आपा ने क्या है? टीच का टीच लिखा है यहाँ पे, एस और एस नहीं मेंशन किया अभी। ठीक है, टीच का क्या लिखेंगे? टीच लिखेंगे। लेकिन जब बात होती है डज की, तब क्या है? ही के साथ जो वर्ड है स्पीक, उसके पीछे क्या आ जाता है? स्पीक है। अब के की बात है, के जो मैंने वर्ड बताया था पीछे, देखो उसके अंदर के है या नहीं है। देखो इसके अंदर के कहीं भी नहीं दिख रहा होगा आपको, राइट? तो इसके पीछे क्या लगेगा? ऑफ कोर्स एस लगेगा। ठीक है, तो देखो तो क्या था? डज ही स्पीक पोलाइटली। क्या वह पोलाइटली बोलता है? ही स्पीक पोलाइटली, वो क्या है? पोलाइटली बोलता है। देखो इसके पीछे क्या लग रहा है? एस, क्योंकि इसके लास्ट में वर्ड क्या है? के। वही अगर इसकी किसी और चीज की बात करें, जैसे कि आप बात लेके चलते हैं कोई और सेंटेंस इसमें से जो आप पीछे सेंटेंस ले रहे थे। देखो इधर जैसे कि यहाँ पे स्पीक ब्लंटली, ड्राइव टीच ले लेते हैं और ड्राइव ले लेते हैं। ठीक है, ड्राइव के पीछे तो ऑलरेडी क्या है? ई है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है? ये मेंशन नहीं है, तो इसके पीछे ऑब्वियसली क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक है, अगर कोई वर्ड आ जाता है जिसके लास्ट में एस, एस एस, एस एच,
CH आ जाए तो उसके वहाँ क्या लगाएंगे आप ES। अब मान लो इसकी बात कर रही हो, टीच इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश, ठीक है, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, अगर क्या बोलोगे, डज ही स्पीक टीच इंग्लिश, ठीक है, और इसमें कैसे लिखेंगे, ही टीच इंग्लिश, ठीक है, ही टीच इंग्लिश, टीच के पीछे क्या आ जाएगा, ES, क्योंकि उसके टीच के लास्ट में क्या वर्ड आता है, CH, और CH के पीछे क्या आता होता है, ES। ये याद रखोगे आप लोग। तो स्टूडेंट पीछे बात की अपन ने डू डस की, डू सिंपल रहेगा डस के साथ, ई और ES का रूल बता दिया मैंने, ई कहाँ लगेगा और S कहाँ लगेगा। अब करना है डिड, जो काम अपन ने किया है उसके लिए यूज होता है, मेनली किसके लिए, पास्ट के लिए बोल सकते हैं, पास्ट के लिए क्या लगाएंगे आप, डिड, जो काम कर दिया है, ठीक है, क्या आपने ये काम किया है उसके लिए क्या लगेगा, डिड। बाकी सेम है, डिड सेम चलेगा, और वर्ब की इसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड, ठीक है, ये बात समझ लेना। लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे डिड आ जाता है, तो डिड का डिड और सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, और यहाँ भी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, बस यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी डिड नहीं आ रहा ना, यहाँ पे आई के साथ डिड नहीं आता, तो क्या है वहाँ क्या लगाते हैं आप, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। चलो आप एक्शन लेके देखते हैं कुछ। थ्रो द गार्बेज होता है कूड़ा फेंकना, ठीक है, हायर द कैब होता है टैक्सी किराए पर लेना, कंसल्ट टू डॉक्टर, डॉक्टर से सलाह लेना, लैंड मनी पैसा उधार देना, बोरो मनी पैसा उधार लेना। ये याद रखोगे आप दोनों, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बच्चे, लैंड मनी पैसा उधार देना, बोरो मनी पैसा उधार लेना। तो एक्शन फिल करें इस साइड, देखो अब जो थ्रो है उसको सेकंड फॉर्म क्या बनाएंगे, थ्री होती है, ठीक है, हायर की हायर्ड होती है, कंसल्ट की कंसल्ट होती है, लैंड की यही रहती है सेम, बोरो की बोरोड रहती है, ये आप याद रखोगे सेकंड फॉर्म, ठीक है।